हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आज देखो मैं आपके लिए बहुत ही एक सुंदर सा एंटीक पीस लेके आई हूँ, जो ये बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हुआ है। ये फ्रेंड आपको देख कर आश्चर्य होगा। देखो ये किससे बनाया है। ये एक ऐसे ही जो हमारा वॉलेट आता है ना, ये उससे बनाया है। आप सोच भी नहीं सकते उससे इतना अच्छा ये मेरा बन के तैयार हुआ है। इसको मोजाइका आर्ट बोलते हैं। और देखो मुझे ज़्यादा इसका मोजाइका आर्ट का कुछ ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन मैं वैसे देख के बना लेती हूँ। मैंने यूट्यूब पे किसी का देखा था तो मैंने कोशिश की, और मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे टेबल पे और बहुत सारे बनाए। देखो ये वॉलेट का है। ये बेटे के का जो पर्स है ना, वो आया था इसमें, और ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा था। देखो ये, और ये छोटी सी लकड़ी है ये तो इसका भी मैं बना के दिखाऊंगी आपको। देखो ये ऐसे ही पड़ा था, तो इसका मैंने सोचा कुछ बनाऊं तो आज मैंने इसका बनाने का सोच ही लिया। तो देखो इसको मैं आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। देखो ये लिखा भी हुआ है और ये बन के ना, ये बन भी इजी जाता है फ्रेंड। इतना वो देखने में जितना हार्ड लगता है ना, उतना ये बनाने में नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी है। आप पहले जैसे दिमाग में लगा लो मेरे को कौन सा क्या डिजाइन बनाना है, तो उसके हिसाब से बना लेना। मैं इसको सिंपल ही बनाऊंगी। देखो इसके जो ये बॉक्स है, इसके पहले तो मैं ऊपर मिरर लगा दूंगी। मेरे पास तीन तरह के मिरर थे, जो एक तो राउंड शेप में थे और ये चौकोर थे, और ना एक वो स्क्वायर शेप पे। ऐसे ही करके मेरे पास ज़्यादा मिरर भी नहीं थे, तो उससे ही मैंने नया जैसे ये बनाया है। तो ये बनने के बाद धीरे धीरे करके मैं इस पर मिरर लगाऊंगी। यार देखो फ्रेंड, ऐसे एक बार में तो देखो नहीं लगता। देखो इसमें टाइम तो लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे हम बना लेंगे। तो ऐसे कोई भी काम करते हैं ना, तो थोड़ा पेशेंस के साथ और सफाई के साथ करना चाहिए, ताकि है ना, देखो चीज़ बनाए उसमें पैसे भी लगते हैं, तो थोड़ा सा वो दिखने में भी अच्छा लगे। तो इसलिए धीरे बना लो। कोई वो नहीं है, हमें तो खुद का ही तो काम करना, कोई ये तो है नहीं किसी का दूसरे का करना। तो आराम से तो मैं इसको धीरे धीरे करके देखो मैं इसके मिरर लगा रही हूँ। और ये फ्रेंड आपको मैं क्या ही बताऊँ, ये है ना, मैंने पहले भी 2-3 ना भगवान की चौकी वगैरह, बच्चे ये जो ये लकड़ी के टुकड़े आते हैं ना, जो हमारा फर्नीचर वगैरह बनता है, उनमें आगे पीछे टुकड़े बच जाते हैं, मैं वो उठा के रख लेती हूँ। मैं वो उसी का काम में लेती हूँ, जो कोई बेकार चीज़ घर में पड़ी होती है ना उसका। तो उससे मेरा बहुत ही अच्छा सा भगवानों के लिए चौकियाँ बनाई थी, और कुछ बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और मैं और दिखाऊंगी। अभी भी मेरा वो सामान अब बीच में ही पड़ा ही है, वो जयपुर में वाले घर में। वहाँ जाऊंगी तब दिखाऊंगी मैं आपको उनके भी बना के ना। मैंने एक उसके बची हुई ये जो डंडिया थी, वो उसके एक बाल्टी के ऊपर लगा के ना स्टूल बनाया था। और एक कैंपर पे वो सब बहुत सारे बनाए थे। मेरे चैनल पे जाके देख लें। तो फ्रेंड मेरे आईडी कैसे लगते हैं आपको, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, तो क्या कि आगे भी मैं बहुत अच्छे ऐसे ही वीडियो लेके आती हूँ, ताकि कि यूजफुल है और हर किसी के काम आने वाले हैं, जो हर कोई बना सकता है। और घर में ही जो सामान मिलता है, मैं ज़्यादा करके वैसे ही ये ऐसे तो मेरे को कभी कभार ही बनाती हूँ, बाकी ज़्यादा मैं पुराने वगैरह जो भी सामान पड़ा रहता है ना, उससे ही बनाती हूँ। तो वो ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हमें, और आराम से बन भी जाते हैं। और सामान भी मैं वो ही यूज करती हूँ जो हम सबके संभव हो सके, जो बना सके। ऐसा महंगा सामान मैं यूज नहीं करती, ताकि क्योंकि ये मेरा तो यही चैनल ही वेस्ट फ्रॉम वेस्ट इसीलिए रखा है कि बेकार जो सामान है उसको हम काम में लाना। अब ये वॉलेट का ये तो पकाने में ही जाता, क्या बॉक्स हर किसी के ही आते हैं, ये तो है नहीं। मेरे पास ये हर घर में ही पड़े रहते हैं, तो ऐसे ही पड़े थे। इस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कलर वगैरह भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे को ये दिमाग में आया, तो मैं मिरर लगाने की तैयार। बाकी तो इसको हम गोटे पत्ते से वैसे लेस वगैरह से भी ना इसको डेकोरेट कर सकते थे, लेकिन देखो ये थोड़ा सा एक अलग सी चीज़ बनेगी, ये मजबूत भी बनेगी। और इसको देखो हम आराम से जब लेस वगैरह के जो हम सामान बनाते हैं, उसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह जाने का, और ये तो साफ़ करने में थोड़ा सा वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ये कभी भी ख़राब नहीं होती। इसका तो ऐसा है ना, मिरर का जो काम होता है, इसको तो आप अच्छे से रख रखाव से रखो, कभी भी ख़राब नहीं होते ये। और हाथ ये देखो, एक हाथ से जो चीज़ रहती है ना, तो वो तो लॉन्ग टाइम तक रखी रहती है। मेरे पास बहुत टाइम से वो
काफ़ी सामान पड़े हैं तो बहुत ही अच्छे से वो रहते, मैं मेरे सब सामान संभाल के रखती हूँ। तो है ना, देखो ये देखो बन के बातों बातों में ही ये मिरर भी लग गए देखो। और ये प्रेरणा आप जैसे करोगे ना तो आपको करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये हर कोई कर सकता है। मैं तो यही सोचती हूँ जो मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। तो देखो है ना, ये देखो थोड़ा लाइट का ना फोकस ज़्यादा ही पड़ रहा है कि कुछ तो ये मिरर है, कुछ है ना लाइट का इनके मिरर पे पड़ता है ना, तो कुछ दिखी डिजाइन नहीं दिख रही। तो फ्रेंड ये आप है ना, ये बाद में दिख जाएगी। तो ये ऐसे इसका फोकस पड़ रहा है ना, ज़्यादा ही हो रहा है लाइट से, इसलिए लग रहा है। ये देखो ये मिरर के ऊपर पड़ के ना और ऐसे लाइट का हो रखा है। तो इससे पता नहीं चलता है क्या डिजाइन है क्या नहीं है, तो ये बाद में पता चल जाएगा आपको। मैंने बहुत कोशिश की इसको दिखाने की, लेकिन ये जच ही नहीं रहा था, ऐसे ही लग रहा था। तो मैंने साइड में घुमा के 2-3 तरह का साइड लेके तो सब कुछ करी थी, लेकिन ना ये ऐसे ही फोकस पड़ रहा था। कोई जो मैं चारों तरफ से घुमाया हो तो चारों तरफ से ऐसे ही दिख रहा था। तो क्या करूँ फ्रेंड, मजबूरी है, मुझे ज़्यादा इतना है नहीं करना आता। मेरे पास कोई सेटअप भी नहीं है कि इनका करने का, जो हमारे घर में जैसे होता है ना मैं वैसे ही कर लेती हूँ जहाँ भी, क्योंकि मेरा तो खुद का ही ठिकाना नहीं होता, कभी गांव में, कभी कोपुर में, कभी जयपुर, तो ऐसे ही रहता है। तो मेरा कहीं भी एक जगह सेटअप नहीं है तो मैं ये बना सकूँ। मेरे को जैसे जगह मिल जाती वहीं बना लेती हूँ। तो देखिए ऊपर का तो तैयार हो गया। अब देखो हम साइड से भी बनाएंगे, तो साइड भी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो साइड से भी हम धीरे धीरे करके इसके ना कि 2 लार इसकी लेयर कर देंगे ना तो सुंदर लगेगा सामने से, या देखने से बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो देखो ये ना मैंने आगे पीछे भी है ना मैं लगा के इसको तैयार करूँगी, तो इसका लुक बहुत भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या कि ये है ही, ये बॉक्स देखते ही मेरे को दिमाग में इसका जो कुछ अच्छे से कुछ बनाएंगे, कुछ काफ़ी टाइम से रखा है ये, अभी बनाऊँगी लेकिन इसका कभी टाइम आया ही नहीं। अभी आया है कि बीच बीच में कभी सिलाई का और कभी ऐसा और कभी कहीं जाना और यही हो जाता है। तो है ना कभी कोई चीज़ों का तो कुछ स्नेह लगता ही नहीं है बनाने का। बनाऊँ करते करते ही है ना ऐसा टाइम निकल जाता है। और वो कहते हैं ना जिसका होना है वो तभी होता है, वो टाइम फिक्स होता है, हर चीज़ का भी आदमी का भी फिक्स होता है। तो वही है, हम सोचते हैं कुछ है होता कुछ है, तो सोचने से कुछ नहीं होता, होना होता है। देखो ये जो काट के जो मोती होते हैं ना, जो सूटों में बटन वगैरह की जगह भी लगाते हैं, ये मेरे पास वही पड़े थे, सूट में से निकाले हुए थे पुराने। तो पुराना जो सूट था शिवानी शिशी का, तो उससे मैंने निकाल लिए थे। ये पुराने सूट तो काम में उसको किसी चीज़ में काम में ले रही है। देखो ये उसके ना काट के थे, तो इसके मैंने ये देखो पाए बना दिए इसके चौकी के, तो ये इसके मैच भी मिल गया और ये अच्छा भी लग रहा है देखो। और ये ना मैंने फेविबॉन्ड से लगाया है ताकि अच्छे से चिपका रहे। और अब देखो हम इसके ना पुट्टी से, मेरे पास है ना फ्रेंड पुट्टी से ही मैं इसके ना वो करती हूँ हमेशा ही। मेरे तो इससे मेरा हाथ जम रहा है तो मैं इससे ही कर लेती हूँ। इसमें आप कोई भी कलर लगा लो, मैंने इसमें फेब्रिक कलर डाला है ये, और नीला वाला डाला, आप कोई भी कलर डालो। पिंक में भी मैंने पहले बना लिया, ब्राउन में भी बना लिया, तो मैं सोची अभी मैं इससे बनाऊँगी तो थोड़ा सा अलग से भी हो जाएगा ना। सब एक ही जैसे हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो पहले जो मैंने बनाए थे वो मैंने ब्राउन कलर में बनाया था, एक मैंने पिंक कलर में बनाया था, चौकी बनाया था वो, और एक मैंने वो पोट बनाया था वो भी ऐसे पिंक कलर में ही था। तो अभी की मेरे सोचा मैं कुछ हट के बनाऊँ, तो इसलिए मैंने दूसरा कलर यूज किया है। तो देखो इससे है ना, ये देखो जो ये कार्ड वगैरह आते हैं, जो हमारे जो रेडीमेड जो कपड़े आते हैं उनके टैग वगैरह आते हैं, वो भी रख लिया करो, वो भी ऐसे काम में आ जाते हैं, वो भी बहुत काम में आते हैं। देखो मैं तो वो रख लेती हूँ। और ये तो इससे है ना ये शाइनिंग अच्छी से सफाई भी आ जाएगी इसके, और अंदर तक है ना जो गैप है ना तो उसमें चला जाएगा ये पुट्टी वगैरह का घोल। इसमें थोड़ा सा मैंने फेविकोल मिलाया था, ये मैंने पहले भी दिखाया था, इसलिए मैंने ना इसका वो रेशो नहीं दिखाया। अगर आपको किसी को नहीं देखा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको आगे बना के दिखा दूँगी। इसमें फेविकोल और पुट्टी मिला के ये बनाया है, थोड़ा पानी डाला है। और अगर आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आगे से ना इसका जो ये घोल तैयार करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये देखो इसको मैंने ना इसको चारों तरफ से है ना इसके ना
अप्लाई कर दिया है ये पुट्टी वाला, और फिर बाद में इसको हम साफ़ करेंगे ये थोड़ा सूखने के बाद। तो ये कर देंगे ना, तो इससे है ना ये पूरे जो शीशे हैं ना ये गिरेंगे नहीं, और ये भी मजबूत हो जाएंगे। स्किन के बीच में जो थोड़ा थोड़ा वो जगह है, जो गैप बचा हुआ था ना, वो भी भर जाएगा इससे। तो इसीलिए हमने इसके ना पुट्टी या मार्बल पाउडर आता है या सेरेमिक पाउडर आता है, उससे भी है ना कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे ही कर सकते हैं। मेरे पास ये पुट्टी का ही पड़ा था तो मैं इसी से बना रही हूँ। जिसके पास जो चीज़ होती है उससे बना लो। तो फ्रेंड आप है ना मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ऐसे सामान बनाने के लिए लेके आती रहती हूँ। और बेल आइकन दबाओगे तभी ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा, ये ना जो भी डाल लूँगी तो पहले आपके पास ही आएगा। तो ये देखो ऐसे है ना, बहुत ही ये देखो एंटीक पीस बनेगा ये। बहुत ही ऐसा बनने के बाद देखो कितना सुंदर लगा। फ्रेंड आपको क्या बताऊँ, देखो ये से ना मैंने गीले कपड़े से हल्के हल्के हाथ से इसको साफ़ कर लिया। ज़्यादा इसको और ज़्यादा टाइम छोड़ देते हैं ना तो ये फिर ना बहुत टाइम लेता है। मैंने इसको ना ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ा, मैंने 3-4 घंटे के लिए ही छोड़ा था बस सूखने के लिए। उसके बाद मैंने ना इसको धीरे धीरे करके मैं इसको है ना साफ़ कर लूँगी। बस मैंने इसी कपड़े से नहीं किया, ये थोड़ा कपड़ा भी ठीक है, मोटा सा है। और ये क्या है, जो ज़्यादा वो हार्ड वगैरह उससे लगा लें तो ये जो मिरर है इन पे ना स्क्रैच आ जाते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं मिरर। तो इसलिए ना मैं धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन कोई नहीं, इसको हम है ना ऐसे करके ना धीरे धीरे करेंगे, हो जाता है ये। देखो ऐसे एक बार में तो देखो कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें ना फेविकोल भी मिला हुआ होता तो थोड़ा पकड़ तो करता ही है, आपको पता ही है। पर मिरर पे ना बहुत जल्दी साफ़ होता है। और ऐसे करके हम इसको धीरे धीरे करके हम इसको साफ़ कर लेंगे। और देखो एक बार में तो देखो कितना साफ़ हो गया। अब देखो साइड वाला बचा है, ऊपर वाला तो देखो हो गया ना। देखो कैसे कितना शाइनिंग लगा। देखो उस टाइम वो डिजाइन नहीं दिख रही थी ना फ्रेंड, देखो आप दिख गई है क्या कि उस टाइम ये पूरा ही चमकीला, और इसका भी एक बुलेट का जो पे था इसका भी पीला ही कलर था, इसीलिए ना सब कुछ ऐसा ही हो रहा था, चमकीला चमकीला सा ही। तो देखो पूरा निकल के देखो कितना अच्छा तैयार हुआ बॉक्स। देखो पूरा बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब आप इसको कोई ही सामान में यूज करो। देखो इसमें थोड़ा सा मैं ना इसके ना ये पेपर लगा देती हूँ, जो पैकिंग वगैरह हमारे गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं ना, वो मेरे पास पड़ा था। आप कोई कपड़ा भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। इसको ना मैंने ये कलर वगैरह तो करके भी कर दिए थे थोड़ा सा, और वे मैंने ये मेरे पास फैब्रिक कलर ही पड़ा था, मैं वही किया था। क्योंकि ये ज़्यादा इसको कोई धोने में या धूप वगैरह में तो रखते नहीं, ताकि इसको मैं पुट्टी वगैरह करें, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा। ये देखो यही कर लिया। और देखो अब इसमें मैं भगवान जी का सामान डालूँगी, तो इसके मेरे 2 काम हो जाएंगे। भगवान जी की चौकी भी बन के तैयार हो जाएगी और इनका सामान भी हो जाए। तो जब भी मेरे भगवान जी के लिए मेरे को चाहिएगा ना, तो आगे से मेरे को ज़्यादा खोलना करना नहीं पड़ेगा। आराम से ना मैं छोटा मोटा सामान इसका इसमें रखूँगी, ताकि है ना मेरे को जब भी ज़रूरत पड़े ना तो कि खोल के रख लूँगी। और ये देखो छोटे छोटे ना भगवान के मुकुट माला है, ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल के ये रख लूँगी। इसके ऊपर है ना भगवान जी के सामने आप देखो आपके हिसाब से कोई भी काम में ले लेना। मैं तो इसके है ना ऐसे ही आपको ज्वेलरी वगैरह रखने के भी काम में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन है ना मैं तो मेरे भगवान जी के ही लिए बनाया है ये, और ना इसके ही काम में लूँगी। देखो ऐसे इसका कितना सारा सामान आ गया। देखो ये पहले ये मेरा बॉक्स पड़ा था, इसमें डाल रखा था मैंने, तो अब इसमें डाल दिया। देखो ये पूरे है ना इसमें आ गए। देखो कितना ना वो सही लग रहा है ना, देखो। और बनने के बाद देखो कितना अच्छा लगा है। और देखो मेरे कितना सारा सामान आ गया। तो फ्रेंड फिर बोलती हूँ मेरा आइडिया कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो ये है ना मैंने यहाँ पर मेरी पूजा में रख दिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है, लगता ही नहीं है ये वॉलेट का बनाया है, कितना सुंदर। चौकी अगर हम ऐसा मार्केट से लाने के लिए जाएँ तो फ्रेंड ये कम से कम 400-500 का मिलेगा। ये हमारे को मात्र 25-30 से 50 रुपये ज़्यादा लगे होंगे, इतने में बन